मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कल रेडियो शो मन की बात के 124वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने शुभांशु शुक्ला और स्पेस के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जैसे ही एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। पीएम ने कहा, इस कदम से साइंस स्पेस को लेकर बच्चों में नई जिज्ञासा जागी है। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे। इसके साथ ही पीएम ने बताया कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में शामिल किया है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह 9:15 बजे भगदड़ मच गई। इनमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल है। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 800 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। एक व्यक्ति ने बताया, मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां ही बची थी, तभी हादसा हुआ। रविवार को भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसी बीच कुछ लोग वहां लगे तार को पकड़कर आगे बढ़े। इसी दौरान कुछ तार छिल गए और उनमें करंट आ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और सीढ़ियों पर लोग गिरने लगे। देश की एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बिहार में अब केवल 7.24 करोड़ वोटर ही है। पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 65 लाख नाम सूची से हटा दिए गए हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, या फिर कहीं और स्थायी रूप से रह रहे हैं, या जिनका नाम 2 वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब आप समझ सकते हैं वोटर आईडी कार्ड में भी कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है और यह फर्जी लोग वोट का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसीलिए सरकार ने 24 जून 2025 से यह अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य फर्जी और दोहरे नामांकन और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। यह अभियान अब पूरे देश में चलेगा, यानी कि वोटर आईडी कार्ड की बारीकी से जांच होगी। यह पता लगाया जाएगा कि कितने लोग अपने वोटर आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधा। डोटासरा बोले, यह हादसा नहीं है, यह सिस्टम की तरफ से की गई हत्या है। डोटासरा ने कहा, 7 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बाद भी शिक्षा मंत्री बैंड बजवा रहे हैं और स्वागत करवा रहे हैं। अगर मंत्री खुद इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जिला स्तर से लेकर उच्च अधिकारी एक्शन मोड में है। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कमियों को दूर करने को लेकर लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की कोशिश हो रही है। अब शिक्षा विभाग में बैठकों के साथ ही अधिकारी ग्राउंड पर उतर गए हैं। विभाग ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट 30 जुलाई तक मांगी है। इसके साथ ही विभाग ने जर्जर भवनों की निगरानी के लिए GIS टैगिंग आधारित ऐप बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, झालावाड़ में स्कूल हादसे के बाद SRG अस्पताल में धरना प्रदर्शन करने के मामले में नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई है। आपको बता दूं, SDM थप्पड़ कांड मामले में बड़ी मुश्किल से वह 8 महीनों के बाद जेल से बाहर आए थे। अब एक बार फिर पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। नरेश मीणा और उनके 2 साथी रविवार को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट से जेल जाते समय नरेश मीणा ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। आपको बता दूं, झालावाड़ अस्पताल में धरना प्रदर्शन करने पर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 13 दिन जेल भेजा है। हालांकि नरेश मीणा बोले, मुझे फंसाया गया, मैं बच्चों के लिए लड़ता रहूंगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जयपुर सहित 3 जिलों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बिसलपुर बांध में लगातार चौथे दिन बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद बिसलपुर बांध से पानी की निकासी बढ़ाई गई। रविवार को बिसलपुर बांध का एक और गेट खोला गया, यानी कि ऐसे में अब 2 गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, धौलपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 28 से 30 जुलाई तक निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। और बड़ी खबर यह भी है, धौलपुर के बाद भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में भी 28 और 29 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा हुई है। भारी बारिश से बचाव और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए जिलों में अवकाश की घोषणा की गई है।
अच्छा देखिए, अजमेर कलेक्टर लोक बंधु ने भी 28 जुलाई को पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित की है। हालांकि स्टाफ को स्कूल आना होगा। कोटा में भी 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी कर बताया कि जिले में पहली से 12वीं क्लास के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 28 से 29 जुलाई को अवकाश रहेगा। एक और बड़ी खबर, झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश भर में स्कूलों की बिल्डिंग ढहने की तस्वीरें सामने आ रही है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मोना डूंगर के सरकारी स्कूल की छत के आगे का हिस्सा यानी कि छज्जा गिर गया। बस गनीमत ये रही कि रविवार होने के चलते स्कूलों की छुट्टी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आशंका जताई जा रही है कि छुट्टी नहीं होती तो यहाँ पर भी बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही सल्लोपाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचित किया। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, झालावाड़ में सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में है। शिक्षा विभाग अब प्रदेश भर के 7500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की मरम्मत करवाएगा। वहीं जर्जर भवन हो चुके स्कूलों को तोड़कर बच्चों को कंटेनर में पढ़ाया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया और बैठक में प्रदेश के सभी स्कूलों का जिला कलेक्टर के माध्यम से सर्वे करवाने का फैसला हुआ है। सर्वे में जो स्कूल भवन जर्जर अवस्था में पाए जाएंगे उन भवनों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाकर उन्हें बंद किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में 27 जुलाई को सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। धमोतर क्षेत्र के टांडा, मानपुरा, करमदी खेड़ा, सिद्धापुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 8 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दूं, इसी हफ्ते बुधवार रात को भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित गांव में तेज धमाके के साथ अचानक जमीन हिलने लगी थी। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। कई लोगों ने इसे विस्फोट समझा तो कुछ लोगों ने भूकंप। अलवर से बड़ी खबर, अलवर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सामने एक महिला भावुक हो गई और रोने लगी। महिला बोली, पुलिस ने मेरे बेटे को इतना पीटा कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री ने कहा कि आप 28 जुलाई को जयपुर आइए, आपको न्याय मिलेगा। आपको बता दो, अलवर में अमित सैनी 9 जुलाई को खुदकुशी की थी। युवक को पुलिस ने चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर ग्रामीण की ओसिया थाना पुलिस ने बड़ला बासनी में महिला के साथ हुई सोने चांदी के आभूषणों की लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने महिला को रास्ता पूछने के बहाने से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर, हीरापुर बस स्टैंड शिफ्टिंग और आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी सरकार की चुप्पी के कारण बस ऑपरेटरों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब यूनियन आर पार की लड़ाई के मूड में है। जानकारों की माने तो अगर चक्का जाम की घोषणा होती है तो अगले कुछ दिन जयपुर और पूरे प्रदेश के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक हीरापुरा में जरूरी व्यवस्थाएं नहीं होती तब तक वहां से कोई भी बस नहीं चलाई जाएगी। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। पाली, चित्तौड़गढ़, बारां, सिरोही, झालावाड़ सहित कई इलाकों में रविवार को भारी बारिश हुई। पाली के सादड़ी में 2 घंटे तेज बारिश हुई। यहाँ सड़कें दरिया बन गई। जयपुर में सुबह हल्की बारिश हुई। सिरोही में तेज बारिश के बाद उत्मन गांव की गलियों में पानी नदी की तरह बहता नजर आया। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां की गई है। वहीं मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार आज 28 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। और बड़ी जानकारी यह है, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश का रेड अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। और कोटा, बारां, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर यहाँ पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जबकि प्रदेश के शेष भागों में हल्की बारिश हो सकती है। और राहत की बात यह है, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले 1-2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।